गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे भाई लोग कैसे काम करते हैं और यहाँ पे लाखों रुपया कमाते हैं। तो ये क्रेन है और क्रेन अपना पूरा काम करती है। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनती है तो यहाँ पे पूरा क्रेन करती है। बस हमारे भाई लोग जो हेल्पर के तौर पे काम करते हैं। यहाँ पे सैलरी बहुत ही ज़्यादा होती है भाई। और यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा मेहनत करना भी नहीं है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहना है। बस आपको इस वीडियो को पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन कर लेना है ताकि आपको यहाँ पे आने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे लोग लाखों कमाते हैं भाई, आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल। गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग ने वीडियो के स्टार्ट में देखा कि यहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं। और ये काम थोड़ा खतरनाक वाला होता है। और सामने जैसे कि जेसीबी होती है और क्रेन वगैरह होता है जो कि, और जैसे सामान बाहर रखा होता है और वो लोग को पूरा ट्रेनिंग होती है। उन लोग के पास कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो गाइस जैसा कि आप लोग ने देखा कि ये सामान कैसे उठाता है पूरा मशीन के द्वारा, क्रेन के द्वारा, जो कि यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनती है। तो यहाँ पे इस तरह काम होता है। यहाँ पे कोई बंदा सामान नहीं उठाता है कि चलिए हमारे इंडिया में जैसे होता है कि चलिए सर पे लाद देते हैं, यहाँ कंधे पे लाद देते हैं, कुछ भी। यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे क्या काम रहता है, जब कोई सामान उठाना रहता है, जैसे यहाँ पे कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो छोटा सा पत्थर होता है, इसको बस मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे कोई सामान है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, छोटा सा सामान। तो बस वहाँ पे बंदे लोग का काम होता है, हमारे ह्यूमन लोग का काम होता है। तो गाइस अगर आप लोग सोच रहे हो, जैसा कि बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनती है तो हम लोग यहाँ पे क्या बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं घर बनता है तो बांस हो गया, बल्ली हो गई, सब पूरा सामान यानी कि पूरा आदमी मेहनत से करता है। लेकिन गाइस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बांस बल्ली नहीं चलती, यहाँ पे बड़ा बड़ा लोहा चलता है, पाइप वगैरह जो लोहा होता है। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा एक क्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे कि यहाँ पे बगैर बिल्डिंग बन रही है और सामान गाड़ी पे, एकदम गाड़ी पे सामान लोड है तो पूरा क्रेन ही उठाएगा। यहाँ पे कोई बंदा नहीं उठाता है, आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए। और इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं। जो बंदा यहाँ पे क्रेन चलाता है और यहाँ पे जो बंदे लेबर के तौर पे काम करते हैं और जो यहाँ पे ठेकेदार होते हैं और जो यहाँ पे बड़े बड़े मिस्त्री होते हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है। इसका मुद्दा यह है कि अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो लेबर के तौर पर तो लेबर का काम कीजिए, कोई बात नहीं, आपको भी सैलरी ठीक मिलेगी। मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताऊंगा कि सैलरी कितनी मिलेगी। और अगर आप लोग मिस्त्री हो, मिस्त्री के तौर पर काम करना चाहते हो, अगर आप लोग हेल्पर या मिस्त्री या आप लोग आते हो मकौल बोलते हैं, ठेकेदार बोलते हैं उसको, अगर आप लोग उसके तौर पर काम करना चाहते हो तो आप लोग को बहुत ही अच्छा पैसा मिलता है। यार हम बता देते हैं कि हमारे इंडिया में एक लेबर कितना पैसा पाता है, 200 से 250 रुपया पाता है ज़्यादा से ज़्यादा। और कितना मेहनत कराती हैं, सुबह जाओगे 8 बजे, फिर उसके बाद 1 बजे तक काम करोगे, फिर उसके बाद आपका 1 घंटा रेस्ट रहेगा या आधा घंटा रेस्ट रहेगा। उसमें भी वो लोग बोलते हैं चलिए खाना खा लिए तो चलिए काम कीजिए। लेकिन गाइस यहाँ पे ऐसा नहीं है। और यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जिम्मेदारी से लोग काम करते हैं। यहाँ पे आपको रेस्ट करने को मिलेगा, यहाँ तक कि आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो चलिए बात कर लेते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। गाइस अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, मान लेते हैं आप लोग हेल्पर हो, तो मिस्त्री की बात बाद में करूंगा क्योंकि हेल्पर के तौर पे हमारे भाई लोग आना चाहते हैं। उन लोगों को कोई भी काम नहीं पता होता है तो सोचते हैं कि चलिए कुवैत में ये काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे आएंगे कुवैत में तो हमको बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा। भाई बेशक मिलेगा। तो यहाँ पे हेल्पर की सैलरी कितनी होती है, तो मैंने बंदे से पूछा, यहाँ पे जो काम करता है कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अगर आप लोग उस कंपनी में चले जाते हो तो वहाँ पे आपको खाना अलग देंगे और रूम का पैसा अलग, रूम भी दे देंगे। अगर रूम में नहीं रहना चाहते हो तो आपको रूम का भी पैसा दे सकते हैं, 20 से 25 दिनार पर मंथ। क्योंकि यहाँ रूम अभी थोड़ा महंगा है, इस वजह से आपको 20 से 25 दिनार दे देते हैं। और यहाँ पे जैसे आपके कोई फैमिली रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, आपके भाई वगैरह या आपके कोई रिलेशन में रहता है किसी जगह रेंट पे, आप लोग चाहो तो वहाँ पे रह सकते हो। जहाँ पे महाबूला होता है और जली सोएक होता है और हसावी होता है और यहाँ पे मेरे दिलगार पड़ता है। तो वहाँ पे हमारे भाई लोग रहते हैं रेंटो के तौर पर, जो हमारे यूपी के रहने वाले हैं। ज़्यादातर आपको मिलेगा बेनेदिलगार में। बेनेदिलगार में हमारे भाई लोग बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं और वहाँ पे रहते हैं, उनका रूम है। तो मैं पहले गया था, देखा कि पूरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं बेनेदिलगार में। और यहाँ पड़ता है एक महाबूला, वहाँ पे भी है कुछ परसेंट, यानी कुछ परसेंट तो पूरे कुवैत में फैले हुए हैं जो उनका रूम है। लेकिन हमारे बेनेदिलगार में बोलते हैं ना, एक बेनेदिलगार एरिया पड़ता है, कुवैत सिटी के बगल में है। तो वहाँ पे हमारे इंडिया के लोग जो यूपी के हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लखनऊ एरिया के, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं। तो वहाँ पे अगर आप लोग के रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, वहाँ पे कहीं कहीं पे आपको ऐसा मिलेगा ना, ये उत्तर प्रदेश वाले रहते हैं, यहाँ पे केरला वाले रहते हैं, यहाँ पे आंध्रा वाले रहते हैं, उस तरह का वहाँ पे गठन होता है, जैसे कि उस तरह का वहाँ पे एरिया होता है। तो हमारे भाई लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि बेनेदिलगार में।
तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो यूपी से, आप लोग अगर आपका रूम रहना चाहता है तो अगर आप लोग रूम लेना चाहते हो तो आप लोग बेरोजगार में ले सकते हो। वहाँ पे आपको सस्ता रूम मिल सकता है, कम से कम 20 दिनार या 25 दिनार पर मंथ एक बंदे का पड़ेगा। लेकिन साथ में कम से कम 4-5 बंदे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचते हो कि मैं 25 दिनार में सिंगल रूम ले लूँगा, भाई यहाँ पे सिंगल रूम आपको नहीं मिलेगा। और कुछ भाई बोलते हैं कि भाई अगर हम कोच में आ रहे हैं तो हमें सिंगल रूम में रहना है, तो भाई ऐसा मत सोचिए। यहाँ पे आप लोग पैसा कमाने के लिए आते हो, ना कि आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो। पढ़ाई करने में तो लोग सिंगल रूम में रह लेते हैं हमारे इंडिया में, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है सामान पूरा, यानी कि रूम का खाना, फिर रूम का किराया देना, एसी वगैरह की बिल आती है, पूरा आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। तो मुझे आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग बाहर पे काम कर रहे हो, अगर आप लोग कंपनी में काम कर रहे हो और आप लोग को पसंद नहीं है कंपनी में काम करना, पसंद तो है लेकिन रूम में रहना पसंद नहीं कंपनी का, कहीं पे कंपनी का जो रूम होता है वो बहुत ही खराब होता है। तो मैं आप लोग को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जहाँ पे आप लोग के कोई रिलेशन में हो, ऐसा नहीं कि आप इंडिया के रहने वाले उत्तर प्रदेश के और आप लोग चले गए बंगाली लोग के साथ रहने। आप लोग ऐसी गलती कभी ना करना। पता चला 4-5 बंगाली एक साथ रहते हैं और हमारा बंदा जो इंडिया का रहने वाला है वो अकेला एक ही रूम में रह रहा है। आप लोग के भाई वो लोग अच्छे से बजाएंगे, अच्छे से मजा लेंगे। तो मजा लेंगे तो आपको खराब लगेगा, भाई क्या खाना बना रहा है, क्या मजाक कर रहा है। तो बस अगर आप लोग आ रहे हो कोच में तो अपने फैमिली रिश्तेदार रिलेशन के में रहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग कहीं पे भी रह लीजिए, ऐसा कभी ना करना। और ये गलती कभी मत करना कि यहाँ पे हमारे भाई लोग सोचते हैं कि चलिए चलते हैं सिंगल रूम में रहते हैं। भाई सिंगल रूम आपको नहीं मिलेगा कंपनी वगैरह में, ना कि आपको कहीं बाहर पे मिलेगा। अगर आप लोग बाहर पे काम करना चाह रहे हो और बाहर पे सोचते रूम मिल जाए तो रूम तो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा कास्ट महंगी पड़ेगी। आपका जो रहने का खाने का पूरा बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, तो आपका पूरा आधा से ज्यादा पैसा आपका उधर ही चला जाएगा। तो आप लोग अगर पैसा कमाना चाहते हो, अपने इंडिया पैसा भेजना चाहते हो घर वगैरह में, तो समझ बूझ कर भेजिए, समझ बूझ कर रहिए यहाँ पे। तो चलिए बात कर लेते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं लोग। जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे कैसे काम करते थे। यहाँ पे हेल्पर लोग की सैलरी भाई आपको बता देता हूँ 250 दिनार से स्टार्ट हो जाती है, 250 दिनार से लेकर। और यहाँ पे जो कि मिस्त्री वगैरह सैलरी होती है वो लगभग 400 केडी तक होती है, जो कि 1 लाख रुपया भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, आपको पता नहीं है, मैं आपको यही सच्चाई बता रहा हूँ। जो यहाँ पे मसरी लोग होते हैं या फिलिस्तीनी लोग होते हैं जो बड़ा बड़ा काम पकड़ते हैं इसमें लाके, यानी कि देते हैं। यहाँ पे जैसे बड़ा ठेकेदार है, पूरा इंजीनियर है, बोलते हैं मुहंदिस, अरबी में बोलते हैं मुहंदिस। तो वो लोग की सैलरी कितनी होती है मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग पक्का चौंक जाओगे। कम से कम 1000 केडी होती है। वो लोग क्या करते हैं ना, बस मैप बनाते हैं। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों ने देखा वीडियो के स्टार्ट में, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है और वो इंजीनियर आएगा, बोलेगा कि यहाँ पे ये सामान घटा है, यहाँ पे ये सामान बढ़ा है, यहाँ पे ये करना है, वो करना है, इसका पाइप इधर से जाता है, उसका पाइप उधर से जाता है। वो पूरा एक मैप बना देगा, पूरा पेपर में लिख देगा और जो ठेकेदार रहेगा, जो मिस्त्री रहेगा, उसके हवाले कर देगा। बोलेगा कि अभी मैं आज जा रहा हूँ काम से और मैं कल आऊंगा, तो आप पूरा ये काम करके रेडी, आप पूरा काम रेडी कर दीजिए। तो बस उसका यही काम रहता है, यहाँ पे क्या सामान है। जैसे यहाँ पे छत है तो यहाँ पे बारिश का पानी आ रहा है, तो यहाँ पे कोने में एक पाइप निकालेगा, वही इंजीनियर निकालेगा। क्योंकि जो इंजीनियर होता है ना वो पूरा पढ़ लिख कर आता है, इस वजह से उनको सैलरी मिलती है, उसके हुनर पे मिलती है। क्योंकि उसका ये बोलते हैं स्किल पे सैलरी मिलती है, ना कि आपको बोझ उठाने से सैलरी मिलती है। इंडिया में आप लोग कहीं पे काम करोगे ना, अगर आप लोग बोझ उठाओगे या आप लोग रिक्शा चलाओगे, आपकी सैलरी तो बहुत ही कम रहेगी। जैसे बोलते हैं ना, दिमाग से काम करना और बॉडी से काम करना, उसमें फर्क होता है। जितने भी हमारे भाई लोग सक्सेसफुल हुए हैं कोच वगैरह में या आपको देखने को मिला किसी भी जगह पे, वो लोग हमेशा दिमाग से काम करते थे, इस वजह से उनकी सैलरी ज्यादा आज है। और जितने भी भाई हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, यानी मेहनत यानी सिर्फ कि रिक्शा वगैरह चलाते हैं हमारे इंडिया में, तो उनकी सैलरी क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस जो होती है, जो उनका थॉट होता है वो रिक्शा तक रहता है, ना कि उनका थॉट जो उनका विचार होता है, ना कि आगे तक सोच पाता है। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो थोड़ा दिमाग लगा के काम कीजिए। तो यहाँ पे मैं रहता हूँ कंपनी में और ये फाइनली मेरा रूम है। तो हमारे भाई लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ पे जो बिल्डिंग वगैरह बनती है तो यहाँ पे रूम कैसे मिलता है और सैलरी कितनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हेल्पर की सैलरी 250 दिनार से स्टार्ट हो जाती है, तो 270, 280, 200, 300 तक हो जाती है हेल्पर के तौर पर। क्योंकि जो हेल्पर का यहाँ पे काम होता है ना भाई, थोड़ा मेहनत वाला होता है। जो सच्चाई है तो सच्चाई है, मैं आपको बस बता देता हूँ। जो हमारे भाई लोग यहाँ पे सोचते हैं कि चलिए चलते हेल्पर के तौर पे काम करते हैं और ऐसे में काम करेंगे, भाई आप लोग के अंदर ये अगर अंधविश्वास चल रहा है, अगर आपके अंदर ये भरम चल रहा है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिए। क्योंकि यहाँ पे गर्मी में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, आप लोग को पता नहीं है, जो आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ पूरी सच्चाई के साथ। और यहाँ पे गर्मी में धूप में काम करना पड़ सकता है। सुबह आना होता है 4 बजे और फिर आपकी ड्यूटी खत्म होती है सुबह में 10 बजे। और यहाँ पे 10 बजे इस वजह से खत्म होती है क्योंकि जो यहाँ की गवर्नमेंट तो है
यहाँ की गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर देती है गर्मी आने के पहले, जो बड़ी वाली गर्मी आती है मई जून जुलाई बोलते हैं उसको, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ तक कि हमारे भाई लोग जो कि किसी भी नेशनलिटी के रहते हैं, यहाँ पे वो लोग काम करने जाते हैं, धूप वगैरह में उनकी डेथ भी हो जाती है। लास्ट ईयर यहाँ पे 7-8 लोग की डेथ हुई थी, और भी बंदे की डेथ हो सकती है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि गर्मी से बंदे की मौत हो जाती है, गिर के जमीन पे गिर के मौत हो जाती है, या हॉस्पिटल में गया मर गया, बोलते हैं कि इसको गर्मी लग गई। तो अगर आप लोग सोच रहे हो तो आइए, आपका वेलकम है, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोग को थोड़ा पेशेंस रखना होगा, आप लोग को थोड़ा सब्र रखना होगा, और यहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पूरा काम मशीन ही करती है, मशीन पूरा काम नहीं करती है। एक सामान खटा है तो दीजिए, दूसरा सामान खटा है दीजिए, और मिस्त्री बुलाएगा जाइए, और ऐसे रहता है। तो हमारे भाई लोग बहुत से इंडिया के काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही है ना, वहाँ पे हमारे इंडिया के लोग नहीं है। 2-3 बंदे मैंने देखा है जो कि इंडिया की शक्ल के थे, शायद इंडिया के होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं है किस स्टेट के रहने वाले थे, ना कि यूपी के थे ना कि केरला के थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि किस स्टेट के थे, लेकिन पाकिस्तानी भी थे वहाँ। पाकिस्तान के भाई हमारे थे, 2-3 बंदे थे पाकिस्तान के रहने वाले, और पूरे मसरी थे। और मैंने देखा कि जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर था, जो यहाँ का बड़ा मैनेजर था, और जो बिल्डिंग बनवाता है, जो कि मकौल बोलते हैं, जो कि ठेकेदार बोलते हैं, वो यहाँ पे मसरी है, बड़ा मसरी है, और वो कम से कम महीने में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया कमाता है, क्योंकि वो पूरा देखता है। और यहाँ पे कुछ बंदे हैं जो हमारे हारिस वगैरह बोलते हैं, सिक्योरिटी वगैरह, वो लोग भी यहाँ पे काम करते हैं, और महीने में कम से कम 30 से 40 हज़ार कमाते हैं। अगर आप लोग आ जाते हो यहाँ पे कुछ भी काम करने के लिए, तो आप लोग आराम से 30 से 35 हज़ार कमा सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया, इस काम में हेल्पर की सैलरी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए, आज की वीडियो को यहीं पे अलविदा कहते हैं, क्योंकि वीडियो को लंबी नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। गाइस, मेरा इंस्टाग्राम जो कि अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया है, तो बस मैं जल्द सोचता हूँ कि एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाऊँ, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो गाइस चलिए, आज वीडियो को यहीं पे अलविदा कहते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी 8 बज रहा है, तो अभी मुझे जाना है कुछ काम करने के लिए, और ऑफिस भी 8 बजे खुल जाती है। तो यहाँ पे जो मेरा काम रहता है सुबह 6 बजे रहता है, तो हम लोग कुछ काम कर लेते हैं। तो जब मैनेजर वगैरह आ जाएंगे उसके पहले कुछ काम हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो को यहीं पे अलविदा कहते हैं। वीडियो से लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं।